अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम प्रूफ कर रहे थे स्मॉल r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। और प्रूफ यहाँ तक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रॉम द फिगर, ये जो फिगर है, फ्रॉम फिगर अच्छा, इस फिगर से अगर आप देखें ना, तो ये फिगर से आपको मैं समझा देता हूँ, आप जरा देखिएगा कि हमारे पास यहाँ बेसिकली तीन ट्रायंगल्स होंगी। आप देखिए, एक आपके पास ट्रायंगल है ओ बी सी। देखिए ये ओ बी और ये सी, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही होगी। ये ओ बी सी एक ट्रायंगल होगी, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। अच्छा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए का मतलब है, ओ सी ए का मतलब ये एक दूसरी ट्रायंगल होगी, ये यहां तक। ठीक है, और नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी से मतलब ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे पास तीन ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, दूसरी जो ट्रायंगल है वो हमारे पास ये वाली बनेगी, और जो तीसरी ट्रायंगल है वो हमारे पास ये जो है, ये तीन ट्रायंगल हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों जो ट्रायंगल हैं जो अभी हमने मेंशन किए, एक ये ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, जब इसको इनके एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी मैं यही बात लिखूंगा कि फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ओ सी ए प्लस ओ ए बी। तो अगर इन तीनों ट्रायंगल को एरिया को ऐड किया जाए तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आता है। तो हम वही बात लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, तीन जो ट्रायंगल है हम उनको अलग अलग कलर से मेंशन कर लेते हैं। लेट्स से कि पहली जो ट्रायंगल है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, एंड प्लस जो थर्ड ट्रायंगल थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बेसिकली तीन ट्रायंगल के एरियाज को ऐड करने से हमें मिलेगा। तो ये हमने वही जो स्टेप है वही लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब ट्रायंगल ओ बी सी को देख लेते हैं। आप यहां से इस ट्रायंगल ओ बी सी को देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल ओ बी सी, वन बाय वन आपने सबको बिल्कुल क्लियरली देखना है। ये ट्रायंगल ओ बी सी, बाकियों को आप छोड़ दें, इग्नोर करें फिलहाल। ओ बी सी का मतलब है ये हमारे पास ट्रायंगल है ओ बी सी, बस आपने इसको देखना है। ठीक है, अच्छा, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1/2। ठीक है, और बेस इनटू हाइट। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ना, तो ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हाइट ऑफ द ट्रायंगल होती है। तो इस ओबीसी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ओडी है, तो ये इसकी हाइट होगी है। ठीक है, और बेस आपको नजर आ रही है कि बी सी इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, तो यहां हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखें मैं किसका एरिया लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो वो किसकी इक्वल होगा, 1/2। ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या थी इस केस में, ओडी है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, बी सी इंटू ओडी, ये देख सकते हैं ये उसकी बेस आ गई है बी सी, और ओडी उसकी क्या आ गई है, हाइट आ गई है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस ट्राइंगल के एरिया को देखते हैं। अब इसमें भी देखिए, इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, ओ ई है, और इसकी जो बेस है वो आपके पास सी ए है। ठीक है, सी ए या ए सी ए की होती है। तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट मतलब सी ए इंटू ओ ई। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/2 सी ए, यहां अगर ब्रैकेट यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, सी ए मल्टीप्लाई बाय ओ ई। ठीक है, बेस इंटू हाइट ये भी आ गया। और लास्ट पे जो आखिरी ट्रायंगल है ग्रीन कलर से जो हम यहां लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो इसमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो ओ एफ है। ठीक है, और ओ एफ और जो बेस बन रही है उसकी ए बी बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2
बेस जो है उसमें ए बी बन रही है इनटू, और हाइट जो है उसमें ओ एफ के इक्वल आ रही है। तो वो हमने क्या किया, जस्ट ये फार्मूलाज लिख लिए। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे यहां पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, देखते हैं जी यहां पर देखिए 1/2 एज इट इज लिखेंगे, 1/2 बी सी और ओ डी की वैल्यू देखते हैं। बी सी, तो ये देखिए बी सी की वैल्यू है ए और ओ डी की वैल्यू है आर, तो क्या आ जाएगा ए आर, किसकी इक्वल आएगा, ए आर आ जाएगा यहां पे, प्लस 1/2। यहां भी देख लें सी ए और ओ ई की वैल्यू देखते हैं, सी ए और ओ ई, तो ये आपको नजर आ रहा है कि बी आर वैल्यू आएगी, तो यहां आपने बी आर की वैल्यू लिख देनी है। एंड लास्ट पे जो हमारे पास ट्रायंगल है 1/2 ए बी इंटू ओ एफ, ए बी ओ एफ, ए बी, तो ये ए बी की वैल्यू है हमारे पास सी और ओ एफ की वैल्यू है आर, तो सी इंटू आर आ जाएगा, सी इंटू आर। ये हमने तीनों क्या किया कि जो फार्मूला बन रहा था वो तीनों के तीनों हमने वहां पर वैल्यूज जो थी वो पुट कर दी। अच्छा, अब इनमें से कुछ हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, आर आर और आर, तो इन तीनों के सम में से 1/2 और आर को आपने कॉमन ले लेना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, आपने 1/2 एंड आर कॉमन लिया, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद हमने 1/2 आर एज इट इज लिखेंगे, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी जो है ये 2s की इक्वल आएगा। रीजन मैं अभी लिख के दे देता हूं, एज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू s2 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2s आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारे पास उसको हम किससे शो करते हैं, कल हमने उस दिन हमने बात की थी, ये बेसिकली ट्रायंगल से ही शो करते हैं। किसी भी जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसको ट्रायंगल की शेप से शो करते हैं, इसका मतलब ये एरिया ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, एरिया की बात हो रही है। यहां से आपने देखना है ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां से डेल्टा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर इंटू एस, यहां से s को डिवाइड कर दें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा बाय s, और यही हमारा प्रूफ था। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।